तो ये बढ़िया से सॉफ्ट और जालीदार अप्पम और उत्तपम, इसे खा के आपको टेस्ट मिलेगा इडली और डोसे का। इसी के साथ हम बनाएंगे कोकोनट की चटनी, जिसका कॉम्बिनेशन इसके साथ परफेक्ट है और टेस्ट में क्या बताए, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पीहूस किचन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साउथ की बहुत ही फेमस सिंपल सी रेसिपी उत्तपम, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये हर किसी को पसंद आता है। एक ही बैटर से 3 चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन आज मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, उत्तपम और अप्पम, बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत कम समय में। तो चलिए आज की सिंपल सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है दाल चावल को भिगाना। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जितना चावल। ये 240 ml का कप है। इसकी क्वांटिटी से हमने 1 कप चावल लिया है। नॉर्मल चावल है जो हम घर पे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो भी चावल हो आप उसे ले सकते हैं। इसमें डाला है पानी और इस तरह से मसल करके हम इस चावल को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च लगा है, एक्स्ट्रा पाउडर जो लगा है, वो निकल जाए। मैंने इस चावल को कम से कम 3 से 4 बार वॉश कर लिया। 1 कप चावल था, उसमें डालते हैं 2 कप जितना पानी और इसे हमें भिगाकर साइड में रख देना है। तो इस बाउल को अब हम रखते साइड में। अब हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है उड़द दाल। तो यहाँ पर हमने लिया है उसी कप से उड़द दाल 1/4 कप। ये 1 कप जितना हमने चावल लिया था, उसी कप से मैं ले रही हूँ 1/4 कप जितना उड़द की दाल। अब गलती से भी आधा कप उड़द दाल मत लीजिए, क्योंकि ये दाल फूल कर अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाती है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर 1/4 कप उड़द दाल ली है 1 कप चावल की क्वांटिटी से। इसमें डालते हैं पानी और सेम प्रोसेस से इस दाल को भी अच्छी तरह से वॉश करते हैं, इस तरह से मसलते हों, ताकि इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है वो निकल जाए। तो अब मैं इस दाल को 2 से 3 बार वॉश कर लेती हूँ। दाल हमारी वॉश हो चुकी है। अब मैं इसमें डालती हूँ करीब 2 से 3 कप पानी, क्योंकि दाल फूल कर अपनी क्वांटिटी से डबल होती है। तो हम इसमें दोनों इंग्रेडिएंट को भिगाकर कम से कम 6 घंटे के लिए रखना है। दाल को और चावल को दोनों को हमें 6 घंटे के लिए भिगाना है, ताकि ये अच्छे से फूल कर डबल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और पीसने के बाद जल्द से जल्द फर्मेंट हो जाए। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। तो अब हम मिलते हैं आफ्टर 6 घंटे के बाद। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे चावल अच्छी तरह से फूल चुके हैं, क्वांटिटी से डबल हो चुके हैं। हमने इसे भिगाया है कम से कम 6 घंटे। अब चाहे तो 7 से 8 घंटे भी भिगा सकते हैं। तो चावल हमारे फूल कर डबल हो चुके हैं, इसको रखते हैं साइड में। अब हमारी दाल चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुकी है और बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। तो अब बारी आती है इन दोनों इंग्रेडिएंट को पीसने की। तो हमने इस चावल के अंदर का पानी सारा निकाल लिया। अब ले लिया एक मिक्सी का जार और ये चावल हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें बस 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी डालकर इसे अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं बनाना है, हल्का दरदरा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस चावल को अच्छे से पीस लिया है। अगर मैं आपको चम्मच से दिखाऊँ तो ये इस तरह से दरदरा सा है। मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। तो सभी चावल को पीस कर मैंने इस बोल में डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार से है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा चावल का बनके तैयार है। तो अब बारी आती है दाल को पीसने की। उसी पॉट में हम इस दाल को छान कर डालेंगे, क्योंकि ये पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हम इस दाल को इस तरह से छान कर पॉट में डाल देते हैं और ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी मिलाएंगे। फ़िलहाल तो मैं इस पॉट में कम से कम आधा कप पानी मिलाती हूँ, क्योंकि हमें इस दाल को ना स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, फाइन पीसना है। तो अब देख सकते हैं मैंने इस दाल को पीस लिया है और वापस 2-3 टेबलस्पून पानी मिलाकर इसका फाइन पेस्ट बनाया है, बिल्कुल इस तरह से। क्योंकि चावल को हमने हल्का दरदरा रखा था, दाल को हमें फाइन पीसना है। सेम बोल में हम इस दाल को भी, मतलब जो पीसी हुई दाल का पेस्ट है, उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो दाल और चावल हमारे दोनों पीस के तैयार है। अब मिलाते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम इसमें कितना मिलाएंगे? बिल्कुल 2 चुटकी। ये 1 चुटकी मैं डाल रही हूँ और वापस से दूसरी चुटकी। 2 चुटकी बेकिंग सोडा हमें लेना है, बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो बेकिंग सोडा स्किप करके इनो मिला सकते हैं लास्ट में। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालते हैं नमक, करीब आधा टेबल स्पून, और 1 बड़ा चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। और बस इन सारे इंग्रेडिएंट को वापस से हमें कर लेना है मिक्स। इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट इस बैटर में नहीं जाएंगे। अब ये बैटर से आप बना सकते हैं इडली, डोसा, या फिर आप सांभर वड़ा बना सकते हैं, इसकी अगर कंसिस्टेंसी ठीक रखते हैं तो बैटर हमारा हल्का थिक है। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें मिलाती हूँ आधा कप जितना पानी।
वापस इसे फेंटना है अच्छी तरह से, जिससे लाइट वेटेड और फ्लफ़ी हो जाए। तो ये फेंट कर तैयार है हमारा बैटर मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का। इस बैटर से इडली, डोसा या फिर आप बना सकते हैं उत्तपम और अप्पम। तो इस बैटर को हमें कम से कम 15-20 मिनट का रेस्ट देना है। तो बैटर हमारा इस तरह से होना चाहिए। तो चलिए अब बना लेते हैं उत्तपम और अप्पम। पैन गरम कर लिया, इसमें 1 बूंद तेल डाला है, इसे स्प्रेड कर लेते हैं और 1 से 2 चम्मच जितना बैटर हम इसमें डालते हैं और इसे हल्का सा स्प्रेड करेंगे हल्के हाथों से। इसे बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, हम बना रहे हैं उत्तपम जो थिक होता है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर लेते हैं तो वो बन जाएगा हमारा डोसा। तो ये हल्का थिक होता है। इस स्टेज पर हमें इस पर लगाना है टॉपिंग, जैसे हम पिज़्ज़ा की लगाते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची और बारीक कटा हुआ टमाटर। आप चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें मिला रही हूँ फ्रेश हरा धनिया। आप चाहे तो सब्जियां अपनी पसंद के अनुसार और कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर और बहुत सारी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न, पत्ता गोभी, आपकी पसंद के अनुसार। इसके ऊपर हल्का सा तेल स्प्रेड करेंगे और हल्के हाथों से ये जो सब्जियां हमने लगाई है ना, इसे हमें प्रेस करना है ताकि इसके ऊपर चिपक जाए। ये अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड से हमें पकाना है। इसे पकाने के लिए बस 2 मिनट का समय लगेगा। ये दोनों साइड से धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं। और वापस हम इस उत्तपम को फिर से पलट देते हैं। ये दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट है, जालीदार है और टेस्ट में क्या बताए, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। वापस गार्निशिंग के हिसाब से मैं इस पर लगा रही हूँ हल्का सा धनिया और इसे अब निकाल लेते हैं। ये हमारा उत्तपम बनके तैयार है। तो इसी बैटर से अब मैं बनाती हूँ अप्पम, जिसके ऊपर हम टॉपिंग नहीं लगाएंगे, वो बन जाएगा हमारा अप्पम। सेम प्रोसेस है, मैंने 2 लाडल भर के इस बैटर को पैन में डाल दिया है। इस स्टेज पर मैंने तेल नहीं डाला है, क्योंकि हम नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो तेल की क्वांटिटी हम बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जालीदार सा अप्पम हमारा बन जाएगा बस 2 मिनट में। ये ऊपर की ओर से पूरा ड्राई हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। चाहे तो अप्पम को आप एक ही साइड से पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे दोनों साइड से पका रही हूँ। आप चाहे तो एक ही साइड से पका सकते हैं, क्योंकि अप्पम को वैसे भी एक ही साइड से पकाया जाता है। तो ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसे वापस से पलट देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार टेस्टी अप्पम बनके तैयार है। तो लीजिए, बहुत ही कम समय में एक ही बैटर से हमने बनाया है जालीदार और सॉफ्ट अप्पम, और ये रहा हमारा बहुत ही टेस्ट में लाजवाब उत्तपम। इसी के साथ हमने बनाई है कोकोनट की चटनी, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो एक ही बैटर से अप्पम भी बनाया जाता है, उत्तपम भी बनाया जाता है, डोसा भी बनाया जाता है और इडली भी। तो डोसा और इडली की रेसिपी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है। फ़िलहाल तो हम ये रेसिपी बना रहे हैं सिर्फ अप्पम और उत्तपम की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नए नए हमारे रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए आसान, सिंपल और बढ़िया से मज़ेदार रेसिपी के साथ।